बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और जो बच्चे जनरल साइंस टेक की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फैशन डिज़ाइनिंग वाले ग्रुप में जो बच्चे जनरल साइंस टेक की या जनरल साइंस सादा दोनों की बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आज की वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास जनरल साइंस टेक का, हमारी ज़िंदगी और केमिया, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री, इसके इम्पॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड MCQs इंक्लूड अ चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज। ठीक है ना, चैप्टर भी होंगे, उनकी एक्सरसाइजेज भी होंगी। सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती जाए। अब सबसे पहले है कि ज़िंदगी के बुनियादी तमीराती एलिमेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है कि ज़िंदगी के बुनियादी तमीराती एलिमेंट्स को तफसील से बयान करें, जिसमें आपके पास कार्बन आ जाता है। ठीक है ना, कार्बन हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हाइड्रोजन आ जाती है, हाइड्रोजन क्या होती है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये दो तीन हमारे पास हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद अगला है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये इनकी अहमियत बयान करनी है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। रिस्पिरेशन, ठीक है ना, रिस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल हमारे पास क्या होता है, ये आपने बयान करना। साथ आपने जो इक्वेशंस हैं वो आपने लाजमी आपने लिखनी है। तो ये एक छोटा सा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और फोटोसिंथेसिस का एक हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिखना है और साथ आपने इसकी ये जो इक्वेशन है इसको भी आपने अच्छे तरीके से लिख लेना। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती केमिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मिसालें हैं। तो मिसालें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है ना, उसके बाद कार्बन के कंपाउंड की इकसाम, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी इकसाम कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। ओके जी, आपकी कौन कौन सी इकसाम है। उसके बाद आपने पानी के बारे में बताना है कि पानी हमारे पास क्या है। ठीक है ना, पानी हमारे पास किस तरह बनता है, ये क्या चीज़ है। ओके जी, तो ये पानी के मुतालिक आपने एक शॉर्ट करना है। उसके बाद आपका ये जो टेबल है ये आपका एक MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है। ओके जी, कि हमारे पास टमाटर में कितने फ़ीसद पानी होता है, दूध में, संतरे में, सेब में, अंडे में और आलू में, ये कितने कितने फ़ीसद आपका पानी होता है। ठीक है ना, उसके बाद आगे आ जाए पानी के ख्वाहिश कौन कौन से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये प्रॉपर्टीज़ वाटर की कर लें और एक ये कर लें। ठीक है ना, तो एक ये कर लें। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ आपकी शॉर्ट में है और ये एक अलहदा शॉर्ट बनता है कि बर्फ़ हल्की होने की वजह से पानी की सतह पर तैरती है, यानी ये बर्फ़ पानी की सतह पर क्यों तैरती है। ठीक है ना, तो उसकी डेंसिटी के बारे में आपने बताना है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके जी, उसके बाद ये आपने ये एक अच्छा याद करना है कि एक नौजवान आदमी का जिस्म करीब 35 लीटर पानी पर मुश्तमिल होता है। ये आपका शॉर्ट है, कितने लीटर पानी पर मुश्तमिल होता है, 35। और जिस्म के कुल वजन का करीबन 2/3 हिस्सा 2/3 बांटा जाता है। ठीक है ना, ये आपने याद करना है। उसके बाद अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका कि वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट या पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर किस तरह होता है। उसके बाद आपने हवा के मुतालिक बताना है, हवा क्या चीज़ होती है, किन चीज़ों का मिक्सर होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने परसेंट है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, क्रिप्टॉन, जियॉन, उसके बाद नियॉन और आर्गॉन। ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs है ये एक टेबल। ठीक है ना, हवा में ये कितने कितने फ़ीसद होती हैं। ठीक है ना, उसमें देखें दी रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, ये आपने एक याद करना है कि एक आदमी हर रोज़ तकरीबन इतना लीटर इतनी हमारे पास लीटर हवा सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये आपका शॉर्ट भी है और आपका MCQs भी है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन गैस का किरदार, दी रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग है। उसके बाद हवा में नाइट्रोजन का किरदार, ये आपका शॉर्ट भी और लॉन्ग भी है। ठीक है ना, उसके बाद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार, ये भी आपका शॉर्ट में भी है और आपका लॉन्ग में भी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से कर लेनी। उसके बाद देखिए कि ज़िंदगी के अहम एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ, वो कौन कौन से हैं। उसमें आपके पास आयरन आ जाता है, उसके बाद आपके पास सोडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद मैग्नीशियम आ जाता है, उसके बाद कैल्शियम आ जाता है। तो फास्फोरस है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। ठीक है ना, तो ये आपके पास 9 चीज़ें हैं ज़िंदगी के अहम हमारे पास चीज़ें हैं। ओके जी, तो आयोडीन, ठीक है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और आयरन, ये आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है।
उसके बाद आपकी खाली जगह पेपर में नहीं आती, ठीक है ना, ये आप ना देखिएगा। उसके बाद आपके MCQs हैं। MCQs अगर आप नोट्स लेते हैं तो वहाँ आपके 5 के पास MCQs हैं। उसके बाद मुख्तसर सवालात हैं, क्लोरीन के 2 इस्तेमालात, ख्वाइस, और इन 3 एलिमेंट के नाम बता जो इंसान में जिस्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद मुजद्दद होने पर पानी क्यों फैलता है, तफसील से बयान करें। मुदज्जल झैल पर नोट लिखें। पानी बहसीत यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी के ख्वाइस और हवा में मौजूद गैसों में कोई के 2 ही अहमियत इस्तेमाल। तो ये नीचे वाले आपके शॉर्ट हैं। तो मैंने आपको बेटा शॉर्ट और लॉन्ग ये आपको मैंने बता दिए हुए हैं, ठीक है ना। नीचे वाले आपके लॉन्ग है, तो ये मैंने लॉन्ग अभी आपको ऊपर मैंने सारे बताए हुए हैं। तो ये बेटा आपका तीसरे चैप्टर का सारा मैं बायोडाटा बता दिया है। अगला चैप्टर आपका बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी पर है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अभी आप पहले चैप्टर पर फोकस करें जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।